हेलो एवरीवन। हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में टॉपिक हम लोग का चल रहा है फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट कंप्लीट कर चुके थे। इसका एक और पार्ट है फ्रेम स्ट्रक्चर का। फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेट टाइप का सर। डिटर्मिनेट में मतलब जो हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग के पास मेथड था, या फ्रेम स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए जो मेथड था, वो क्या क्या मेथड था? मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट में बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हर एक जॉइंट का हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने थे। और सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम लोग हर एक जॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेते थे। हर एक जॉइंट को इक्विलिब्रियम मान के हर एक जॉइंट पे फोर्सेस कैलकुलेट करते थे कि उस जॉइंट पे जितना भी मेंबर है उसका फोर्सेस क्या है। सेम प्रोसीजर मेथड ऑफ सेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है मेथड ऑफ सेक्शन में कि अगर मेथड ऑफ सेक्शन देखिए हम लोग बेसिकली यूज क्यों करते हैं कि कुछ मेंबर में हम लोग को फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो कुछ मेंबर में जब हम लोग को फोर्सेस कैलकुलेट करने के बोलेगा तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन। अब कैसे यूज करेंगे हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे देखेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग क्विक मेथड बोलते हैं कि जिस मेंबर में बोला उस मेंबर को काट दीजिए सेक्शन वाइज। देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, जिसको बोला उस मेंबर को हम लोग उस सेक्शन को काट देते हैं उसी मेंबर से होते हुए। अगर इस मेंबर में बोला है ये CD मेंबर में, तो इस मेंबर को हम लोग काट दिए और इसके बाद ये अलग पार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट। इस टाइप से हम लोग इस मेंबर का फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे जिस मेंबर को दिया हुआ। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। देखिए कुछ कंडीशन क्या है कि इन दिस मेथड अ सेक्शन लाइन इज पास थ्रू द मेंबर इन विच फोर्सेस आर टू बी डिटरमाइंड एज शोन इन फिगर ए। इस फिगर ए में देखिए दिया हुआ है कि किस टाइप से ये ट्रस दिया हुआ है। तो अगर हमको इस मेंबर का फोर्सेस कैलकुलेट करना है तो ये सेक्शन हम काट दिए। अब ये सेक्शन काटने का क्या क्या प्रोसीजर है देखिए कि देखिए द सेक्शन लाइन शुड बी ड्रॉन इन सच ए वे दैट it does not cut more than 3 member in which the forces are unknown। मतलब हम लोग को 3 से ज़्यादा मेंबर को कट नहीं करना है जहाँ हम लोग फोर्सेस अननोन फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? द पार्ट ऑफ द ट्रस ऑन एनी वन साइड ऑफ द सेक्शन लाइन is treated as a free body in equilibrium under the action of external force। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या है कि द पार्ट ऑफ द ट्रस ऑन एनी वन साइड ऑफ द सेक्शन, जब ये कट गया देखिए यह सेक्शन जब हम काट दिए ये दो पार्ट में हो गया, एक ये पार्ट और देखिए ये एक पार्ट। ये पूरे पार्ट को हमको क्या में लेके चलना है कि ये इक्विलिब्रियम में और ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर? ये पॉइंट नोट करते रहिएगा। ये दो पॉइंट हम लोग को मेथड ऑफ सेक्शन में अप्लाई करना है। द अननोन फोर्सेस इन द मेंबर आर देन डिटरमाइंड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो हम लोग का अननोन फोर्सेस जो होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है Fx इक्वल टू 0, एक है Fy इक्वल टू 0। और ये पूरे पार्ट का मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। क्लियर? अब ये तीनों इक्वेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग जब हम क्वेश्चन को एक देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारा एनालिसिस पता चल जाएगा कि मेथड ऑफ सेक्शन कैसे अप्लाई करना है। अभी बेसिकली यही समझिए कि जिस मेंबर का हम लोग को फोर्स कैलकुलेट है उस मेंबर को हम लोग काट देंगे, काट के अलग कर देंगे। इसके बाद अगर इस मेंबर से हम लोग को कैलकुलेट करना है तो अब दो पार्ट में अलग हो गया। देखिए एक ये पार्ट एक ये पार्ट। अब सिंपली जो पार्ट आपको सिंपल लग रहा है उस पार्ट को इक्विलिब्रियम मान लीजिए। सॉरी इक्विलिब्रियम तो दोनों है, लेकिन उस पार्ट का हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। अगर मान लीजिए इस मेंबर में हम लोग को फोर्स निकालना था, देखिए ये जो मेंबर है CD इसमें निकाला, इसको हम कट कर दिए तो दो पार्ट में अलग हो गया। तो देखिए यहाँ भी वही मेंबर है और इस पार्ट का भी ये वही मेंबर है। क्लियर? अगर इधर से मतलब
इस पार्ट से अगर हम मतलब कैलकुलेट करते हैं इस मेंबर का फोर्स तो भी सेम ही आएगा, और इस पार्ट से तो इस पार्ट में तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इस पार्ट को लेके चलेंगे, क्योंकि मेंबर तो सेम ही है, इसका पार्ट इसी मेंबर का पार्ट यहाँ है और इसी मेंबर का पार्ट यहाँ है। क्लियर? तो इससे हेल्प यही मिलता है कि हमको पूरा ट्रस का एनालिसिस नहीं करना पड़ा, हम लोग को इतना ही में काम हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड और क्विक मेथड बोलते हैं। क्लियर? तो मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन जब 1-2 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए और एक पॉइंट क्या है, इसके पहले हम मेथड जॉइंट में बताए थे कि जब हम इस मेंबर में फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या करती है, जॉइंट से बाहर जा रहा है, मतलब क्या है, जॉइंट से बाहर जाता है, जॉइंट से दूर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल, और जॉइंट के अगर नज़दीक आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव। तो जब हम मेंबर काट दिए तो इसको कुछ एज्यूम करके चलना है कि ये क्या है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। अगर हम टेंसाइल लेके चल रहे हैं और जो टेंसाइल अगर हम यहाँ से लेकर चले और वैल्यू जब इसका नेगेटिव आ गया तो हम क्या सोचे, क्या मानेंगे कि जो हम लोग माने थे वो क्या था, गलत था। और अगर टेंसाइल लेके चले हैं और वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये टेंसाइल ही फोर्स इसमें आएगा। क्लियर? तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द मेंबर कट बाई सेक्शन लाइन इज पॉजिटिव देन एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर हम लोग फोर्स को एज्यूम किया, मतलब सेक्शन लाइन कट किए और एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट हो गया, कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि एज्यूम वाला पॉजिटिव अगर आ गया तो उसको हम लोग वही मान के चलेंगे जो हम लोग पहले माने थे। जैसे अगर हम टेंसाइल लेके चल रहे हैं और टेंसाइल के केस में इसका मैग्नीट्यूड जो इसका वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये टेंसाइल ही होगा। अगर टेंसाइल लेके चले हैं इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब टेंसाइल ये नहीं था। क्लियर? तो मेथड ऑफ सेक्शन का ये एक इंट्रोडक्शन है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।